गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तो त्रिकोणमितीय समीकरण में विविध प्रश्नावली चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवालों को बताया था और ये आपसे कहा गया था कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को समझाया गया है बिल्कुल उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जिसमें आपको ये मान सिद्ध करना है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर 4 cos x cos 2x साइन 4x। ठीक है, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ध्यान से, साइन में 4 मान दिए जा रहे हैं, मतलब 4 अलग अलग एंगल दिए जा रहे हैं जो कि प्लस में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सबसे बड़े वाले एंगल को सबसे छोटे वाले एंगल के साथ ले लेंगे और बीच वाले दोनों एंगल को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपको हल करने का तरीका बताया जा रहा है कि जब 3 मान होते हैं तो क्या करते हैं आप, 3 मानों में आप सबसे बड़े मान को छोटे मान के साथ लेते हैं और बीच वाले को बाद में यूज करते हैं। और जब 4 मान होते हैं तो सबसे बड़े मान को छोटे मान के साथ लेना है और बीच वाले दोनों मानों को एक साथ लिखना है। यहाँ पर बड़े और छोटे मान से मतलब उसके कोण से है। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ साइन 7x प्लस साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ साइन 5x प्लस साइन 3x आ जाएगा और यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाया जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले केस में भी साइन सी प्लस साइन डी ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र पहले लिख लेते हैं, जिसका मान होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब ये सूत्र जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए c की जगह 7x और d की जगह x ये यूज करना है। तो ये वैल्यू लिखी जाएगी 2 साइन 7x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस एक्स अपॉन 2। इसी तरह से जब दूसरे वाले मान में साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो c की जगह हम 5x का प्रयोग करेंगे और d की जगह हम 3x का प्रयोग करेंगे। तो ये मान बन जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। अब इसके बाद आगे देखिए, 7 और 1 8 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करने पर 4 आ जाएगा। तो ये साइन 4x लिख दिया हमने। इधर 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6x आ जाएगा और 2 से डिवाइड करने पर 3x आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x। इसी तरह से ये दूसरे वाले मान में जब देखेंगे तो यहाँ 5 प्लस 3 8x हो जाएगा, 2 से भाग देने पर 4x आ गया और 5x माइनस 3x करने पर 2x आ जाएगा और 2 से ही डिवाइड करने पर x बचेगा। तो यहाँ पर हम आ गए। अब इन दोनों में देखिए 2 साइन 4x और 2 साइन 4x दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 साइन 4x कॉमन लेंगे तो cos 3x प्लस cos x बचेगा। ठीक है, तो देखिए आगे हमने क्या किया, 2 साइन 4x को कॉमन ले लिया और 2 साइन 4x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ cos 3x प्लस cos x आ जाएगा। अब यहाँ cos 3x प्लस cos x है तो दोनों मान cos में है और प्लस का चिन्ह है तो cos c प्लस cos d का सूत्र लगाया जाएगा। तो cos c प्लस cos d का सूत्र क्या होता है भाई, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर c की जगह 3x का प्रयोग करना है और d की जगह x का प्रयोग करेंगे। तो ये मान बन जाएगा 2 cos 3x प्लस एक्स बटे 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बटे 2। ये 3x में 1x जुड़ेगा तो 4x, 2 से भाग देने पर 2x बचा और इधर 3x में x से घटाने पर 2x और 2 से भाग देने पर x बचेगा। तो यानी ये मान आ गया 2 cos 2x इंटू कॉस x। अब इसका जब बाहर वाले मान से गुणा किया करेंगे तो 2 इंटू 2 4 और ये cos x cos 2x और sin 4x, तो ये आपका दाएं पक्ष आ गया है। तो इस तरीके से जब 4 मान, चाहे वो साइन में हो चाहे वो कॉस में हो, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ दिए जाते हैं तो उन चारों मानों को इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बटे कॉस 7x प्लस कॉस 5x और प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x बराबर tan 6x आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? tan 6x आपको सिद्ध करना है। तो देखिए आगे लेफ्ट हैंड साइड, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड के मान को लिख लिया है और यहाँ देखिए ऊपर साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, ठीक। और नीचे की अगर मान को देखा जाए तो यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना होगा और यहाँ पर भी कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर इन मान को लगाएंगे तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर ये लगाने के लिए पहले ऊपर वाले मान को देखते हैं। तो यहाँ पर c की जगह 7x है और d की जगह 5x है। तो 2 साइन 7x प्लस 5x बटे 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x बटे 2, ये फॉर्मूला लगा दिया गया, ठीक है। और जब यहाँ देखेंगे तो इसमें देखिए 2 साइन मतलब साइन की c की जगह 9x है और d की जगह 3x है। तो 2 साइन 9x प्लस 3x बटे 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x बटे 2, ठीक। और बटे में यही काम बटे में करना है, लेकिन बटे में कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है। तो देखिए 2 कॉस 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x बाई 2, क्योंकि c की जगह क्या है 7x का प्रयोग करना है और d की जगह यहाँ पर 5x का प्रयोग करना है। इसी तरह हम इस मान को भी लिख लेंगे, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे। तो देखिए 7 प्लस 5 12, 2 से भाग देने पर 6x, 7 माइनस 5 2x और 2 से भाग देने पर x बचेगा, प्लस इधर 9 प्लस 3 12 और 2 से भाग देने पर 6x, इधर 9 माइनस 3 6 और 2 से भाग देने पर 3x बटे में 7 प्लस 5 12 और 2 से भाग देने पर 6x, इधर 7 माइनस 5 2 और 2 से भाग देने पर सिर्फ x बचेगा, प्लस इसके बाद 9 प्लस 3 12 और 2 से भाग देने पर 6x और 9 माइनस 3 6 और 2 से भाग देने पर 3x आ गया। अब इसके बाद इसमें देखिए ऊपर 2 साइन 6x कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 साइन 6x कॉमन ले लिया, तो ये बचा cos x प्लस cos 3x। जब नीचे वाले मान को देखेंगे तो 2 cos 6x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे cos x प्लस cos 3x। तो देखिए ध्यान से cos x प्लस cos 3x कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बचा यहाँ 2 साइन 6x बटे 2 cos 6x। तो यहाँ देखिए 2 भी कॉमन हो रहा है, मतलब कैंसिल हो रहा है, तो 2 को कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा साइन 6x बटे cos 6x, और जब इससे इसको साइन बटे cos मान होता है 10, यानी साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। तो उसी तरह से साइन 6x बटे cos 6x बराबर tan 6x। तो ये आपका दायां पक्ष आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे चाहे जो भी सवाल हो, अधिकतर आपको अगर प्लस में कोई मान है माइनस में कोई मान है तो उससे संबंधित साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी या साइन सी माइनस साइन डी, इस तरीके से कोई ना कोई सूत्र अप्लाई हो रहा है। तो इन सूत्रों को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। और बाकी सूत्रों को भी तैयार करना है आपको, क्योंकि फार्मूले सारे इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी फार्मूला का यूज किसी भी क्वेश्चन में अचानक किया जा सकता है, जैसा कि क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करिए और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप कंप्लीट करेंगे। 7 में साइन के 3 मान हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, सबसे बड़े मान को सबसे छोटे मान के साथ ले लेंगे और उसको हल करेंगे, और फिर बाद में जो बीच वाला एंगल है उसको बाद में आप यूज करेंगे, ठीक है। तो आप उसको 7वें सवाल को भी हल करने का प्रयास करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि 7वां सवाल आपसे हल हुआ या नहीं, ठीक है। चलिए इतना 7 क्वेश्चन नंबर तक सवाल हल करिए, बाकी के सवालों को आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।